उज्जैन लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभा हुई। उज्जैन लोकसभा के तराना विधानसभा में ये जनसभा, जहां पर बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। तराना का आनंद है। हमने आप में से अब रुपये पैसे तो टुकड़े नहीं देखे होंगे, बाकी लोगों ने कहीं नहीं देखा, कोई चारा ना कोई आठाना, लेकिन सबके ऊपर 101 के ऊपर भी सबसे भारी क्या है, जिसके तरावट का एहसास हो जाए, ताजगी का एहसास हो जाए और व्यक्ति झंझना उठे, तो समझ लो तराना से आया। हमारे अपने काम के प्रति ललक रखने वाला तराना आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आनंद है। परमात्मा की कृपा से अहिल्या मां ने जहाँ सबसे पहले मंदिर बनाया, यही बनाया ना अहिल्या माता जी ने, और उनकी बेटी का विवाह भी यही हुआ था। ऐसे ही किस्सा बताते हैं लोग। और आज इस चुनाव के माहौल में मैं जान करते इसलिए बात कह रहा हूं कि या तो 250 साल पहले अहिल्या माता ने हमारे देवस्थान को जगमगाने का मौका दिया था। हर जगह बनारस में आप भगवान विश्वनाथ की जहाँ पूजा कर रहे हैं, वो अहिल्या भाई ने तो बनवाया था। बोला अहिल्या महारानी की। उज्जैन के अंदर एक मुखौटा, उज्जैन में होलकर का बाग, राम अपना कहाँ ऊपर सोमनाथ से लगा करके मानसरोवर तक हर जगह जो अनवरत रूप से। और आज के इस दौर में समय की कमी है, पहले तो विलंब से आने की क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हम ये वोट मांगने के लिए जिसके लिए आए उनको स्मरण कर ले। आप अंदाज लगा लो, वर्तमान के समय में इस चुनाव की घड़ी में हम अगर वोट मांगने के लिए आए तो वह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगने आया। मैं इसलिए आपके बीच इस भाव का एहसास करा रहा हूँ। परमात्मा की कृपा से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये वर्तमान का मोदी युग हमारी आंखों के सामने गुजर रहा है। हमने सम्राट विक्रमादित्य को नहीं देखा, जब उनने अपनी पताका फहराई होगी, सबों को परास्त किया होगा, लोगों को जो विरोधी थे उनको धूल चटाई होगी, लेकिन अपने आंखों के सामने हम देख रहे हैं विक्रमादित्य सुशासन के लिए जाने जाते थे, जिनके शासन काल में दूध का दूध पानी का पानी होता था। ईमानदार आदमी जीवन गुजर बसर करते थे। बेईमान आदमी या तो फांसी के फंदे पे जाते थे या जेल में जाते थे। समाज के बीच अगर उनने गलत किया है तो उसकी कीमत उनको चुकाना पड़ती थी। राजा राम के राम राज्य में क्या था, राम राज्य में भी यही था। जो सुशासन की बात करेंगे वो भगवान राम से जुड़ेंगे, वो विक्रमादित्य से जुड़ेंगे, अहिल्या बाई से जुड़ेंगे या मोदी सरकार से जुड़ेंगे। मुझे इस बात का आनंद है, मोदी सरकार जिसने कहा है ना खाऊंगा ना, ये बोलने के लिए नहीं है, लंबी लाइन है, आप उठा के देख लो। जो बोला है वो करके दिखाया। कोई सोच सकता था क्या पहले आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी? चंद्रशेखर आजाद अपने आप को आजादी की ललक लिए हुए अपना शरीर का अंत करते हैं। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटकते, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या कल्पना करते कि बसंती ऋतु हर बार आएगी। ये ऋतुओं आने और जाने में कोई फूल पुष्प खिलेगा, खिल के बिखरेगा। जीवन का क्षण ऐसे पुष्प के समान है, आने और जाने के क्रम में हमारे घबराना क्या है, लेकिन ये पुष्प देश के लिए, भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्मरण करो उनको आनंद के साथ। बोला भारत माता की। एक भी दो नहीं, लंबी मालिका है। 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश का पहली बार सोमनाथ का मंदिर टूटा और हमारा मान मर्दन हुआ, पृथ्वीराज सिंह चौहान की शासन सत्ता का अंत हुआ, और वो दिन था क्या 1947 का। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, लंबी परंपरा है। दुर्भाग्य के साथ वो दिन हमको 47 वाले दिन याद रखना था। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज के समय भी हमारा पंजाब 5 नदियों वाला पूरा देश हमारा था।
लाहौर, कराची, रावलपिंडी हमारे थे। अगर ये हमारे हाथ से गए तो अंग्रेज के जाते जाते कांग्रेस ने घुटने टेके और देश का बंटवारा मंजूर कर लिया। ये कांग्रेस ने पहला पाप किया था इस देश के साथ। कांग्रेस के पापों की फहरिस्त बहुत लंबी है।